Hello everyone, welcome to Management Guide. Today's topic is recruitment. What exactly is recruitment? So, recruitment means it is a process of identifying, attracting, interviewing, selecting and hiring, onboarding employees, right? आप जब किसी ह्यूमन रिसोर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करवाते हो, कैसे करवाते हो? रिक्रूटमेंट के थ्रू। उसमें आप क्या करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब आप रिक्रूटमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आप मैक्सिमम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को, जो भी मुझे लगता है कि अगर मैंने एक पोस्ट देनी है मैनेजर की, ठीक है, जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो मैनेजर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे वो मुझे अप्रोच करें ताकि मैं बेस्ट को चूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो पहला गोल मेरा ये होगा कि टू अट्रैक्ट अ लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। दूसरी चीज़, क्रिएट अ टैलेंट पाइपलाइन फॉर द करंट एंड फ्यूचर जॉब ओपनिंग। कैसे वो चैनलाइज करेंगे, कैसे वो मेरे पास तक पहुँचेंगे, कैसे मैं उनको ढूंढूंगी, ये चीज़ मुझे देखनी है। इंश्योर करना है कि जो भी प्रोसेस हो वो बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट हो ताकि जो बेस्ट एम्प्लॉय है वो मुझे मिले। मीट द ऑर्गेनाइजेशन लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन जो भी फ्रेम की गई हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अंडर योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर रिक्रूटमेंट। ओके, रिक्रूटमेंट एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज तभी कर पाएंगे ना जब हम ह्यूमन का ये देख पाएंगे कि वो कैसे एंट्री ले रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे मैं उसको अंदर लेके आऊँगी, कैसे मैं सिलेक्शन करूँगी, कैसे ट्रेनिंग करूँगी, कैसे डेवलपमेंट करूँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब रिक्रूटमेंट कैसे की जा सकती है, मैं अपने बिजनेस के अंदर एक ह्यूमन को कैसे लेके आ सकती हूँ? मैं उसको इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ही लेके आ सकती हूँ। मीन्स कुछ मैं ऐसा करूँ कि जो मेरे विद इन एम्प्लॉय हैं, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं वापस कुछ ना कुछ करके आगे, या उन्हीं के लिए जब कोई डिसीजन ले रही हूँ। बट एक्सटर्नल सोर्स वो हो गया जब मैं अंदर वाले ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को नहीं, बाहर वालों किसी इंसान को लेके अपने बिजनेस में लाती हूँ। जैसे जब मैं इंटरनल सोर्स की बात करती हूँ, इसका मतलब है कि मैंने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जब मैंने एक एम्प्लॉय की प्रमोशन कर दी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जब मैंने इंटरनल जॉब पोस्टिंग कर दी, मैंने एक जॉब से उसको दूसरी जॉब में डाल दिया, ठीक है। एम्प्लॉय रेफरल, ए मेरा एक एम्प्लॉय है, उसने मुझे अपने कज़न बी के बारे में रेफ़र कर दिया कि यार ही इज़ अ नाइस पर्सन, मैंने डायरेक्टली उसको चूज़ कर लिया, राइट। उसकी क्वालिफिकेशन सब कुछ देखे, उसके रेफरेंस पे मैंने दूसरे को चूज़ कर लिया। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। पर जब मैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करती हूँ, तो मैं जब एम्प्लॉयज़ को बाहर से ढूंढ के लेके आ रही हूँ और उसका अंदर वाले से किसी से भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, दैट इज़ योर एक्सटर्नल सोर्स। जैसे जब मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कोई इंसान को लेके आ रही हूँ बाय गिविंग देम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि मैंने आपको बता दिया कि भाई मुझे एक बॉडी शॉप मैनेजर की ज़रूरत है, उन्होंने भी आगे मुझे बॉडी शॉप मैनेजर के जितने भी उनको लगता है कि सही बंदे थे इस पोस्ट के लिए, मुझे भेज दिया। तो रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने मुझे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में हेल्प की। कैंपस रिक्रूटमेंट, मैं किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, वहाँ से डायरेक्ट बच्चे उठाती हूँ, दैट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, जहाँ पे सारे अनएम्प्लॉयड या फिर जो अपनी जॉब से चेंज करना चाहते हैं वो अपने रिज्यूम्स छोड़ जाते थे, ठीक है। एंड वहाँ से आप डायरेक्टली एजेंसीज़ के पास कांटेक्ट कर सकते हो। एक कंपनी डायरेक्टली एजेंसीज़ के पास कांटेक्ट करती थी और इनके रिज्यूम लेके या सीवी लेके फिर अकॉर्डिंगली देख लेती थी। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज फिर एडवर्टाइजमेंट कर देती है ताकि लोग खुद ही अप्रोच करें, सोशल मीडिया में लिंक्डइन पे डाल देती है ताकि लोग खुद अप्रोच करें, उसके बाद वॉक इन इंटरव्यूज़ को डायरेक्टली डाल देती है। ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। Now, one of the most important topic here is recruitment process, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या करते हैं, खुद जिसने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बनाया है वो क्या करेगा, वेट अ सेकेंड, वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो वो जॉब एनालिसिस करेगा, राइट, एंड मैन पावर प्लानिंग करेगा, ठीक है। मैंने, अगर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, अगर मुझे रिक्रूटमेंट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जॉब एनालिसिस करूँगी, मैं किस पोस्ट की बात कर रही हूँ भाई, मुझे किस पोस्ट में इंसान को लेके आना है, मुझे मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे कैसे उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है, किस उसके रोल्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, राइट। तो मैं जॉब एनालिसिस करूँगी, अंडरस्टैंड द जॉब रिक्वायरमेंट एंड वर्क फॉर नीड्स। उसके बाद मैं जॉब डिस्क्रिप्शन करूँगी, डिस्क्रिप्शन करने के साथ साथ मैं स्पेसिफिकेशन करूँगी। वैसे तो जॉब एनालिसिस का ही आगे पार्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन।
बट जैसे ही मैं एनालिसिस कर लूँगी फिर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन करूँगी, इसमें मैं सारा कंटेंट डाल दूँगी, इसमें मैं ड्यूटीज़ वगैरह डाल दूँगी कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्पेसिफिकेशन मीन्स उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो इस जॉब के लिए क्वालिफाई करेगा, या उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या उसके रोल्स होंगे, ये सब कुछ मैं इसमें स्पेसिफाई करके उसको बता दूँगी, राइट। जॉब एनालिसिस हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब मुझे पता चल गया कि मुझे तो ये पर्टिकुलर मैनेजर चाहिए, मैं क्या करूँगी, सोर्स कर दूँगी, ठीक है। मैं कैंडिडेट्स अब पूल करना शुरू कर दूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को किस जॉब के लिए इंसान चाहिए, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगी, या तो इंटरनल सोर्स से या तो एक्सटर्नल सोर्स से कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आऊँगी, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशंस मुझे आ जाएंगी, मैं उसकी स्क्रीनिंग करूँगी, मैं देखूँगी कौन सी बेस्ट फिट करती है, शॉर्ट लिस्ट करूँगी। शॉर्ट लिस्ट किए हुए लोगों को मैं इंटरव्यू के लिए बुलाऊँगी, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरा इंटरव्यू हो जाता है, फिर आता है दूसरा प्रोसेस आपका सिलेक्शन का। रिक्रूटमेंट तो होगी, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक एप्लीकेंट को ले आई, ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो हो गया। फिर मैं करूँगी सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद मैं उसको ऑन बोर्ड कर लूँगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट्स क्या होते हैं, जब आपकी रिक्रूटमेंट बहुत ही प्लान्ड तरीके से हो, दैट इज ए प्लान रिक्रूटमेंट अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंटिसिपेटेड रिक्रूटमेंट क्या होती है, प्रिडिक्टेड थ्रू रिटायरमेंट्स और रेजिग्नेशंस, जो हमको पता है कि ये तो हो ही सकती है, तो आप उसके बारे में आगे ही पहले ही सोच लेते हो। देन इज अनएक्सपेक्टेड, जो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, जैसे अगर सर्टन वैकेंसीज ड्यू टू अनफोर्सिंग इवेंट्स, जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी अनप्रिडिक्टेबल रीजन से कोई रिक्रूटमेंट खुल जाती है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट। जब आपको पता होता है इट इज़ एंटिसिपेटेड रिक्रूटमेंट। और प्लान रिक्रूटमेंट मीन जब सब कुछ एक अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन करती है। मॉडर्न मेथड्स क्या है, जो पहले वाले थे तो ट्रेडिशनल थे, तो मॉडर्न मेथड्स क्या है रिक्रूटमेंट के, सबसे पहला है आपका ई रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। कैसे, इंडीड, लिंक्डइन, नौकरी.com, ये सारे ई रिक्रूटमेंट के पोर्टल्स हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, इवन फ्रीलांसर बन सकते हैं आप। अगर कंटेंट राइटर हैं तो यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो ये क्या है कि रिक्रूटमेंट ही हुई। सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट, डायरेक्टली सोशल मीडिया से आपको रिक्रूट कर देते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स आपको रिक्रूट कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर आ गए हैं अब तो, ठीक है। उसके बाद है वर्चुअल करियर फेयर्स, ठीक है। अब तो अलग अलग आपको वेबिनार्स मिल जाते हैं, तो ये हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये कौन से तरीके हो गए रिक्रूटमेंट के, मॉडर्न मेथड रिक्रूटमेंट हो गए। रिक्रूटमेंट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है आपका सिलेक्शन।